पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकू और वेजिटा टाइम चैम्बर से बाहर निकलकर गॉड बीरस से बदला लेने के लिए टूर्नामेंट के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड पीस, बीरस, विस और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर एंजल्स हैरान हो जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू तुम यहाँ पर, मुझे बताया गया था कि तुम बिजी हो और यहाँ नहीं आ सकते। अब तुम बताओ, तुम फाइट कर सकते हो ना? गोकू कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, मैं फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। गोहन चिल्लाता है, फादर। पिकेलो चिल्लाता है, गोकू। टूर्नामेंट के पार्टी पे इम्प्रेस हो जाते हैं। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, बीरस तुम कहाँ हो? बीरस बहुत गुस्सा हो जाता है। कुटेला पूछता है, ये कैसे हो सकता है? वो बाहर कैसे आ सकते हैं? ज़ेनोसामा ये सुन लेते हैं और पूछता है, वो बाहर कैसे आ सकते हैं? इसमें तुम्हारा मतलब क्या है? तभी ग्रैंड पीस कुटेला की तरफ गुस्से से देखते हैं। कुटेला घबराते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, मेरा मतलब था उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको फाइट देखने में और भी ज्यादा मजा आए। ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गोकू, तुम्हारा यूनिवर्स हार चुका है लेकिन वो एक डिसएडवांटेज में लड़ रहे थे, तुम दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेजिटा बीरस की तरफ गुस्से से देखी जा रहा होता है। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे लगता है रियल फाइट को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है, ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि बीरस से सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तुम ही लड़ोगे, चलो पहले इन सबको हो रहा है। गोकू और वेजिटा एरेना में आ जाते हैं। ग्रैंड पीस मन में सोचते हैं, ये लोग एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, आखिर में मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ज़ेनोसामा को मारने का सबसे पहला कदम यही होगा कि उसे एक टेरर एक्सपीरियंस कराना होगा, ऐसे ही वो किसी भी अटैक के लिए गुस्सा हो जाएंगे। तभी ज़ेनोसामा कहता है, ठीक है फिर टूर्नामेंट शुरू करते हैं। एरेना में सभी वॉरियर्स गोकू और वेजिटा को बुरी तरीके से देखते हैं। बीरस उन्हें देखते ही सोचता है, आखिर ये बाहर निकल कैसे गए? उस रूम में बाहर निकल पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सभी एंजल्स की कंबाइंड पावर से ज़्यादा पावरफुल बनना, और ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है। चंपा कहते हैं, बीरस वो लोग वहाँ से बाहर कैसे निकल गए? बीरस जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद ये तभी उसको कुछ याद आता है और कहता है, अच्छा तो इसलिए ज़ेनोसामा के सामने वो अपीयर हुए हैं, ये उस बटन की वजह से हुआ है जो ज़ेनोसामा ने खुद गोकू को दिया था। बीरस नोटिस करता है कि वेजिटा ने उस पर से अभी भी नज़र नहीं हटाई होती है। बीरस सोचता है, ये मेरी तरफ देखना बंद क्यों नहीं कर रहा है? मुझे लगता है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। अगर ये लोग ज़ेनोसामा के लिए बटन की हेल्प से बाहर आए तो इसका मतलब ये कोई खतरे की बात नहीं है और उन्होंने एंजल की पावर को भी सरपास नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि ये नामुमकिन है। वेजिटा कहता है, क्या करो और चलो सभी को एक बार में हरा देते हैं, मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। गोकू कहता है, ठीक है फिर। गोकू और वेजिटा पावर अप करने लग जाते हैं और सुपर सैयन ब्लू के ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। सभी गॉड्स उनकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं, तो ठीक है फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर को कंटिन्यू करते हैं। पिकेलो कहता है, गोकू और वेजिटा हमेशा ही लेट करते हैं। गोहान कहता है, मैं खुश हूँ, फादर और मिस्टर वेजिटा उस रूम से बाहर आ गए हैं। सही कहा, लेकिन मैं कुछ और भी सेंस कर पा रहा हूँ। और वो स्माइल करता है और फिर कहता है, मुझे लगता है ये सब एक ट्रेनिंग का नतीजा है। इन गॉड्स ने गोकू और वेजिटा को कम समझने की सबसे बड़ी भूल की है। डेस्पो कहता है, वो लकी है जो आखिरी समय में वो दोनों आ गए, पर बहुत दुख की बात है क्योंकि अब ये लक भी खत्म होने वाला है। वेजिटा सुनता और हंसते हुए कहता है, तुम्हें हमसे ज़्यादा खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए, कीड़े कहीं के। डेस्पो कहता है, मैं किस बात की चिंता करूँ, इस बार हमारा यूनिवर्स ही जीतेगा। तभी हम देखते हैं डेस्पो वेजिटा पर अटैक कर देता है, पर वेजिटा गायब हो जाता है। डेस्पो हैरान हो जाता है, तुम कहाँ गए, छुप गए? तभी वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जैसे ही डेस्पो पीछे मुड़कर देखता है, वेजिटा उसे किक मारकर दूर भेज देता है और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्या हुआ, वो डेस्पो को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब मैं तुम्हें हराऊंगा। वेजिटा कहता है, माफ करना, लेकिन अरीना में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो मुझे और कैकारोट को हरा नहीं सकते। टोपो गुस्सा हो जाता है और वो पावर अप करते हुए कहता है, खुद को हमसे ऊंचा समझना बंद करो, अब मैं तुम्हें जस्टिस की असली ताकत दिखाऊंगा। टोपो अपने सबसे पावरफुल अटैक हकाई को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है। वेजिटा हकाई को रोक रहा होता है। टोपो कहता है, तुम्हारी तो बस बातें थी, अब तुम मेरे हकाई से हार जाओगे। तभी हम देखते हैं वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, ये तो कोई अटैक था, मुझे तो बस गुदगुदी हो रही थी। वेजिटा हकाई को खत्म कर देता है। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? वेजिटा बताता है, मैंने कहा था ना, तुम हमारी बराबरी अब नहीं कर सकते, अब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। टोपो फिर वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा फिर डिसअपीयर हो जाता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा टोपो पर एक ब्लास्ट थ्रो करता है और टोपो को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। वेजिटा उस पर अटैक करता है जिससे वह अरीना ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट कर देता है। सभी गॉड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बीरस वेजिटा के पावर्स को देखकर घबराने लग जाता है। सभी वॉरियर्स यूनिवर्स 2, 11, 10, 9 और 8 के एलिमिनेट हो जाते हैं। वेजिटा के पावर से टोपो भी एलिमिनेट हो चुका था। गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर लिया? वेजिटा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। ज़ेनोसामा ये देखकर इम्प्रेस हो चुका था, वो कहता है, वाओ,
अन्य यूनिवर्स के 50 वॉरियर्स एलिमिनेट हो चुके हैं सिर्फ एक ही अटैक से। वो बहुत ताकतवर है। ग्रैंड पीस उन साइयंस के पावर को रियलाइज करके शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कैकारोट मैंने काफ़ी वार्म अप कर लिया, चलो अब असली लड़ाई शो करते हैं जिसके लिए हम यहाँ तैयारी कर रहे थे। जिरेन गोकू और वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है तुम इतने भी उतावले मत हो वेजिटा, अब मुझे भी थोड़ा वार्म अप करने दो। जिरेन कहता है तुम्हारे दोस्त ने अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है, मुझे उम्मीद है तुम भी पीछे नहीं रहे होगे। गोकू स्माइल करता है। ग्रैंड पीस जेनोसामा से कहता है कि उसे अब सारे यूनिवर्स को इरेज करना होगा। तभी गोकू कहता है लेकिन जेनिस प्लीज अब और यूनिवर्स को इरेज मत करो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। इस पर बीरस कहता है तुम सैयन तुम होते कौन हो किंग ऑफ एवरीथिंग को मना करने वाले। वेजिटा कहता है बीरस तुम सभी गॉड्स ने काफी गलती की है। चांपा कहता है कैसी गलती, जवाब दो। गोकू बीरस को देखता है और कहता है पहला उन्होंने हमें धोखा दिया। वेजिटा कहता है दूसरा उसने बुल्मा और उसके दोस्त को मार दिया। गोकू कहता है तीसरा उन्होंने हमें टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया और इस गलती की वजह से तुम्हें और भी ज्यादा पछताना पड़ेगा। तुम सब ने हमें ऐसे रूम में बंद कर दिया जहां टाइम और से भी ज्यादा जल्दी पार होता है, जिसने हमें और समय ताकतवर बनाने के लिए। बस इतना ही नहीं, अब हमारे पास ऐसे पावर्स जिसकी मदद से अब हम एंजल्स को भी हरा सकते हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। गोकू वीस की तरफ देखता है और जिरेन कहता है अच्छा तो इसका टूर्नामेंट पावर से कोई लेना देना नहीं था, मैं समझ गया, ये तो एक पर्सनल लग रहा है। इतना कहने के बाद जिरेन वहां से चला जाता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है लिटिल जेनिस मेरे पास एक अच्छा आइडिया, ये एक बहुत मजेदार होगा। जेनोसामा कहता है सच में, मुझे बताओ। गोकू कहता है कैसा होगा अगर हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्ट से फाइट करें, ऐसे में ये ज्यादा मजेदार रहेगा क्योंकि गॉड ताकतवर होते हैं। जेनोसामा कहता है ये तो बहुत एक अच्छा आइडिया, पर क्या तुम सच में सभी गॉड से अकेले लड़ना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। गोकू कहता है आप सही तो कह रहे हैं लेकिन इसमें मजा बहुत आएगा। जेनोसामा कहता है ठीक है फिर गॉड तुम यूनिवर्स 7 के गोकू और वेजिटा से फाइट करोगे। ये सुनकर सभी गॉड गुस्सा हो जाते हैं। कोटेला कहता है अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, अब मैं इन दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा। कोटेला उन दोनों पर अटैक करने को पड़ता है। वेजिटा कोटेला को एक हाथ से ही हरा देता है। सभी गॉड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। जेनोसामा भी हैरान हो जाता है। चांपा कहता है मैंने कोटेला को एक ही पंच में हराते हुए नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है। वेजिटा कहता है बीरस जल्दी मुझसे फाइट करने आओ, या फिर तुम भी ऐसे ही मार खाना चाहते हो। बीरस वेजिटा की पावर को देखकर घबराने लगता है और विस कहता है मिस्टर बीरस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको यह यूज करने के लिए नहीं कहूंगा, विस से पोटारा इयरिंग्स ले लीजिए। बीरस समझ जाता है और स्माइल करने लग जाता है। तभी बीरस सभी को कम्युनिकेट करता है मेरी बात सुनो, हम उन्हें 1-to-1 फाइट में नहीं हरा सकते और अगर हम उन्हें नहीं हराते तो किंग ऑफ एवरीथिंग हमें ही रेस कर देंगे। याद रखना हमारा गोल जेनोसामा को एलिमिनेट करने का है, इसलिए हम सब मिलकर एक बीन का क्रिएट करेंगे। हम सभी के पावर्स को मिलाकर तुम सभी मेरा साथ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते। वेलमोट कहते हैं अगर गॉड्स यूनाइट करते हैं तो वह कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। चंपा कहता है हमें करना होगा, हमें इन मोटर्स को दिखाना होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चीज़ है। बीरस कहता है ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा। वेजिटा स्माइल करता है। बीरस सभी गॉड्स के साथ कॉम्बैट ओरेना में आ जाता है। बीरस कहता है तो दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने बुल्मा को मार दिया जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। बीरस कहता है बिल्कुल तुम कोशिश करके देख सकते हो। वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और बीरस को पंच मारकर दूर भेज देता है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गोकू को कुछ अजीब लग रहा होता है और कहता है वेजिटा संभल कर रहना, मुझे ये इनका कोई प्लान लग रहा है। वेजिटा भी अदर गॉड्स के स्माइल को नोटिस करता है। झापा कहता है ऐसा लगता है वो ताकतवर हो गए हैं, मेरे भाई भी उसे मैच में नहीं हरा पा रहे, पर मुझे दुख है कि एक अच्छी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती। चांपा और बाकी के गॉड्स ईयरिंग्स निकाल लेते हैं। गोकू और वेजिटा ये देखते हैं। पिकेलो समझ जाता है कि वो मर्ज करने वाले हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं गोकू वेजिटा संभल कर, वो फ्यूज होने वाले हैं। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मैं जानता हूँ पिकेलो और तुम चिंता मत करो। बीरस कहता है तुम्हें उस रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर अब तुम बाहर आ ही गए हो इसलिए इसकी सजा भी भुगतो, अब तुम्हें मरना होगा। सभी गॉड्स लेफ्ट ईयर रिंग में पहन लेते हैं और सिर्फ बीरस ईयर रिंग को राइट में पहनता है और वो मर्ज कर जाते हैं। जेनोसामा देखते और कहते हैं सभी डिस्ट्रॉयर गॉड्स का फ्यूज, ये तो सच में मजेदार है। गोकू पूछता है तुम सच में मेरी हेल्प नहीं चाहते वेजिटा। वेजिटा कहता है मैं उनसे लड़ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम उन गॉड्स के मास्टर को संभालो। बीरस वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा हीट हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बीरस कहता है अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारा लक भी अब तुम्हारे साथ नहीं देगा। वेजिटा कहता है मेरा लक, मुझे हंसाओ मत, ऐसा मत सोचो कि मेरे पावर्स बस इतने ही थे, मैं तुम्हें ऐसे पावर दिखाऊंगा जिसे तुम कभी हासिल भी नहीं कर पाओगे, भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो।
तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रीच कर जाता है। हैरान हो जाता है। जिरेन भी वेजिटा के नए पावर को देखकर शॉक हो जाता है और गोकू कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमने जल्दी यूज कर लिया वेजिटा? वेजिटा कहता है जितना जल्दी इसे हम खत्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बीरस घबरा जाता है। ये प्रेशर कैसा है? तुम्हें ये ट्रांसफॉर्म कैसे अचीव किया? वेजिटा बताता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने हम साइंस को कम समझा। काबा वेजिटा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। काबा एक्साइटेड होकर कहता है मेरे मास्टर अब और पावरफुल हो गए हैं। वेजिटा बताता है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जैसा है। विस उन्हें देखता है और अपने फादर से पूछता है ये क्या है? ग्रैंड पीस कहते हैं ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनकी पावर उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक डिस्ट्रॉयर गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसका पावर और बढ़ गया है। ज़ेनोसामा कहते हैं वेजिटा तो कमाल का है, मैं सेंस कर रहा हूँ उसके पावर तुमसे भी ज्यादा हो चुके हैं ग्रैंड पीस बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहता है ये बंदर, इनके पास इतने पावर्स आए कहाँ से? मुझे अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी वेजिटा कहता है मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी अचानक विस और अदर एंजल्स वेजिटा के सामने अपीयर हो जाते हैं। विस बीरस की तरह ईयर रिंग्स का यूज करके अंदर एंजल्स के साथ मर्ज हो जाता है। वो सब मर्ज करके एक सिंगल बीइंग बन जाते हैं जिसके पावर बीरस से 10 गुना ज्यादा होते हैं। वो कहता है असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, मैं देख सकता हूँ इसके पावर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा, जिससे वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी फेस कर सकते हैं और हरा सकते हैं। पर अब वो उसी ट्रांसफॉर्मेशन में इनके सामने सरपास कर चुके हैं, जिसका मतलब रियल फाइट अब शुरू होने वाली है। फ्यूजन ऑफ डिस्ट्रॉयर गॉड्स और फ्यूजन ऑफ एंजल वर्सेस गोकू और वेजिटा। गोकू भी सामने आता है और कहता है सही कहा, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है और कहता है वेजिटा मैं विस के फ्यूजन को संभालता हूँ और तुम बीरस को संभालो। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी पर कुछ ऐसा होता है जिसका गोकू और वेजिटा को उम्मीद नहीं थी। जिरेन, तोपो, पिकेल और बाकी सब पार्टिसिपेंट उनके पावर्स को देखकर हैरान आ जाते हैं, पर सबसे ज्यादा तो शौक में था वो खुद ज़ेनोसामा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा के सामने उसके गार्जियंस को मार देते हैं। ज़ेनोसामा घबरा जाते हैं और पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड पीस कहते हैं ये सब एक शुरू से ही प्लान था। सभी गॉड्स और एंजल तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते करते थक चुके थे और मैं भी थक चुका था। तुम जैसे बच्चे की तरह हर बात मानना बहुत शर्मनाक है, इसलिए अब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। इस चीज का तुमसे सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ। ज़ेनोसामा डर जाते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो लेकिन तुम एक बच्चे ही हो। तुम्हें डर का सामना कराना ही मेरा मकसद था। ऐसे तुमने कभी फील नहीं किया होगा, इससे तुम्हारे पावर्स भी कम हो जाएंगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा को ब्रह्मई से खत्म कर देते हैं और फ्यूचर ज़ेनोसामा को भी। ये देखकर गोकू चिल्लाता है ज़ेनिस। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। गोकू हैरान हो जाता है। बीरस और विस स्माइल करते हैं। तभी बीरस कहता है आखिरकार हम आजाद हुए। वेजिटा पूछता है ये क्या हो रहा है? बीरस बताता है जो भी ज़ेनोसामा को हराता है वो उसके पावर्स पा लेता है, इसलिए ज़ेनोसामा उसके बॉडीगार्ड से हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। विस कहता है सही कहा, मेरे फादर अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे और अब उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, तुम भी नहीं। दूसरी तरफ ग्रैंड पीस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा उसके पावर्स को सेंस कर रहे होते हैं और रियलाइज करते हैं वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी ग्रैंड पीस कहता है आखिरकार अब ये शक्ति मेरी हुई।